यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। विश्वव्यापी कृष्ण भावना अमृत प्रचारक गौर कृपापित रक्षणातन धर्म के वास्तविक महान संस्थापक इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस केशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की। श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन वृंदावन की। दाय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसस्तुस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्।
त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। माता जी, शब्दार्थ त्रैगुण्य प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित, विषयः विषयों में, वेदाः वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्यः प्रकृति के तीनों गुणों से परे, भव हो अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद्वः द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्था नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेमः लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रेम से कहिए श्रील प्रभुपाद की। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद की। भक्तों, सर्वप्रथम
श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के इस प्रवचन श्रवणार्थ पधारे हुए आप सभी भक्तों के चरण कमलों में सर्वप्रथम मैं दासानुदास सुदर्शन चक्रदास सादर धन्यवाद प्रणाम करना चाहता हूँ। और इस्कॉन वृंदावन टीवी लगायत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमको देख रहे सुन रहे समस्त भक्तों को मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन वृंदावन से हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्तुस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। वाह, कितना गहन और सुंदर श्लोक है ये। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय के 45वां नंबर का श्लोक है भक्तों। जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए तब उनके सखा अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उनके मोह को दूर करने के लिए, उनके मोह को नष्ट करने के लिए ये दूसरा अध्याय में पूरा आत्मा के विषय में ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम नित्य आत्मा हो, तुम सनातन आत्मा हो, तुम चिन्मय आत्मा हो। क्यों इतना शोक कर रहे हो, क्यों इतना दुख में भरे पड़े हो। भक्तों, यहाँ पे हमारे परम गुरुदेव इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद करते हैं, अत्यंत सुंदर ढंग से बताते हैं। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। भक्तों, आप लोगों को पता ही है, 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। इसमें क्या लिखा गया है भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, अर्जुन को केवल माध्यम बना रहे हैं। वैसे तो हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। फिर ये प्रकृति क्या है? तो इसीलिए हमको भगवद गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सिंपली रीड माई बुक्स। मेरा पुस्तकों का अध्ययन करो। व्हाट आई हैव रिटन, मैंने क्या लिखा है। देन योर प्रीचिंग विल बी परफेक्ट। उसके बाद तुम्हारा प्रचार पूर्ण हो जाएगा। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में 5 सब्जेक्ट है, 5 विषय है। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 जीव, नंबर 3 प्रकृति, नंबर 4 काल और नंबर 5 कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये श्रीमद् भगवत गीता के सब्जेक्ट विषय। भागवत में 10 विषय है। वो क्या है? अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणायुतः, मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 सब्जेक्ट। तो भगवद गीता के जो 5 सब्जेक्ट है उनमें से ये प्रकृति जो है ये क्या है? सबसे पहले इसके विषय में हमको जानना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम। हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है मेरी अदक्षता में कार्य करती है। हेतु नाने न कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। मेरी अदक्षता में कार्य करती है और इनका सबसे बड़ा मालिक मैं हूं। मैं इनको चलाता हूं, प्रकृति को।
भगवान की प्रकृति। तो ये प्रकृति में 3 गुण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, जितने भी जीव योनियां हैं उनके मैं बीजदाता पिता हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रदपिता। हे कुंती पुत्र, जितने भी चराचर योनियां हैं उनका बीजदाता पिता मैं हूं। कृष्ण बताते हैं, कह रहा है भगवत गीता में अर्जुन को। तो ये जो प्रकृति है इसमें 3 गुण सम्मिलित है। वो क्या क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ फैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये 3 गुण इस प्रकृति के अंदर है। और हमारा शरीर क्या है? ये हमारा शरीर भी तो प्रकृति के ही उपज है ना। ये हमारा शरीर कोई दिव्य शरीर नहीं है, ये कोई चिन्मय शरीर नहीं है। ये प्रकृति की उपज है। ये पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ है। भूमि रापो नलो वायु खम मनोवुद्धिरेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व मेरी प्रकृति है। कृष्ण कहते हैं जब ये 8 तत्व इस भौतिक प्रकृति है तो हमारा शरीर भी तो इन्हीं प्रकृतियों का उपज है ना। हमारा शरीर भी, ये भौतिक शरीर भी ये प्रकृति से पैदा होता है। भौतिक शरीर, लेकिन इस भौतिक प्रकृति में भगवान श्री कृष्ण बीज डालते हैं। ऐसा लगता है कि इस शरीर प्रकृति का उपज है पूरा। प्रभुपाद जी बताते हैं और एक कथा भी बताते हैं। जैसे कि बिच्छू होता है, बिच्छू धान में अंडे देता है और जब उसका एक सिस्टम पूरा होता है धान से बिच्छू निकलता है और अज्ञानी लोग समझते हैं अरे भाई धान से बिच्छू पैदा होता है। लेकिन ज्ञानी लोग समझते हैं धान से कभी बिच्छू पैदा नहीं होता, चावल से कभी बिच्छू पैदा नहीं होता, क्योंकि मां बिच्छू पहले से ही चावल के अंदर अंडे रख देती है, बाद में उसी अंडे से बिच्छू निकल आता है। ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं मैं इस संसार के जो प्रकृति है इस प्रकृति में पहले ही बीज रख देता हूं जीव के रूप में। और जब जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो जीव उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है कि पूरा जीव प्रकृति से उत्पन्न होता है। जो आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर, प्रत्येक जीव के शरीर के अंदर जो आत्मा होता है वो आत्मा चिन्मय है। कृष्ण कहते हैं ममई वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन, ये तो सनातन है, मेरे अंश है। जब तक मैं हूं तब तक ये जीव भी है। तो आत्मा का तो कभी पैदा नहीं होता, आत्मा तो पैदा होते ही नहीं, आत्मा का मृत्यु भी नहीं होता। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जन्म लेता है और फिर मर जाते हैं।
यहां पे बताया गया है कि भौतिक प्रकृति में 3 गुण है और ये 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इस गुण में जब हम आ जाते हैं हम कलुषित होते हैं और इससे हम प्रभावित हो जाते हैं। और जितने भी कार्य हम करते हैं हमको ऐसा लगता है हमारा द्वारा किया हुआ है। एक घर मैंने बनाया है, एक गाड़ी मैंने खरीदा है, एक काम मैंने किया है, लेकिन कराने वाला कौन होता है? प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। आत्मा में इसका प्रभाव नहीं होता। आत्मा तो नित्य शुद्ध है, नित्य चिन्मय है। और यहां वर्णन किया हुआ है कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो। हे अर्जुन, तुम जो प्रकृति के 3 गुण है इससे ऊपर उठो। इससे ऊपर उठना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पानी बादल में होता है, आकाश में होता है, वो शुद्ध होता है। जैसे वर्षा के रूप में पानी नीचे जमीन पे गिर जाता है, कलुषित हो जाता है, वो मटमैला हो जाता है। जब कीचड़ में गिरता है पूरा गंदा हो जाता है। आत्मा भी ठीक वैसे ही है। जब भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आत्मा, जीव आता है, अर्थात शरीर के संसर्ग में जब जीव आता है, ये तो शरीर के भीतर बद्ध हो जाता है। भूमि रापो नलो वायु, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ये जो भौतिक शरीर और उसके अंदर खम मनोबुद्धि रेवच, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये भी भौतिक है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर है। और उस शरीर के भी अंदर ये आत्मा रहता है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल जब तक धरती के संपर्क में नहीं आता तब तक शुद्ध है, पवित्र है, पीने योग्य है, लेकिन जब पृथ्वी पर गिर जाता है वो तुरंत मटमैला हो जाता है, तुरंत वो कलुषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं होता। ठीक उसी तरह आत्मा जब प्रकृति के संसर्ग में, ब्रह्म जब प्रकृति के संसर्ग में आता है भक्तों, तब प्रकृति में तो ऑलरेडी 3 गुण है, पहले से ही 3 गुण है, और वो 3 गुण के संपर्क में जब आत्मा आता है, भूमि में गिरा हुआ पानी जैसा वो तुरंत कलुषित हो जाता है। उसको 3 गुण पकड़ लेता है, आत्मा गुणों के बंधन में बंध जाता है। और कृष्ण सलाह देते हैं कि अर्जुन को, तुम इन प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठो और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण, ये आत्मपरायण कैसे बने भाई? जबकि कृष्ण खुद बताते हैं भगवत गीता के 2 अध्याय के 29वां श्लोक पे, आत्सर्यवत् पश्यति कौंचिदेन मात्सर्यवत् ददति तथैव चान्य आत्सर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्यनं वेदन चैव कश्चित्। ये आत्मा को कोई आश्चर्य के रूप में देखता है, कोई इसे आश्चर्य के रूप में व्याख्या करता है, कोई इसे आश्चर्य के रूप में सुनता है, और कितने लोग तो सुनकर भी कुछ नहीं समझते। ऐसा चीज है ये आत्मा। और कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे, तुम आत्मपरायण बनो। क्या बच्चों का खेल है आत्मपरायण बनना? है? लोग संसार को जीत सकते हैं। अलेक्जेंडर ने लगभग आधी संसार जीता था। जब भारत में वो आ गया, मच्छर ने जब उसको काटा, मलेरिया हो गया, जब मरने वाला था,
उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जब मैं मरूंगा तब मेरे लाश को एक जो डॉक्टर है, वैद्य है, उनके कंधे पे चढ़ाना और मेरा 2 हाथ ऐसे खाली करके दिखाना और मरघट पे लेकर जाना। मंत्री बोले, क्यों सरकार, आप तो सम्राट है। और अलेक्जेंडर ने कहा, सिकंदर ने कहा, नहीं, मैं लोगों को शिक्षा देना चाहता हूं, मैं भारत को लूटने के लिए आया था लेकिन लूट नहीं पाया। आज मेरे पास इतनी दौलत है, इतनी संपत्ति, पैसा है, दुनिया के सब डॉक्टर को खरीद सकता हूं, दवाई को खरीद सकता हूं, लेकिन मैंने काल को जीत नहीं पाया। दुनिया के लोग को पता चले कि अरे भाइयों, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा जब ऊपर से बुलावा आएगा। जितनी भी दवाइयां हैं कुछ नहीं कर पाएगा जब हमारा इस दुनिया में वीजा समाप्त हो जाएगा। और सबको पता चले इतना धनी सम्राट अलेक्जेंडर भी कुछ नहीं लेकर गया, खाली हाथ गया। अरे हम तो क्या है, सबको पता चलना चाहिए। भारतीय संतों का संसर्ग में आने के बाद अलेक्जेंडर को यह पता चला था कि मैंने जितना अपना ये लाइफ है, ये जीवन है, फोकट में गवा दिया। दुनिया को जीतने के लिए चल पड़ा लेकिन अपने आप को जीत नहीं पाया। हाय राम, आत्मा में स्थित होना एक कोई खिलौना नहीं, एक कोई छोटी मोटी बात नहीं भक्तों। क्योंकि कितने लोग तो सुन के भी नहीं समझ पाते, कुछ भी नहीं समझ पाते। ऐसा है आत्मा का सब्जेक्ट, आत्मा का विषय। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं इसी भगवत गीता में, अर्जुन ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था में होता है, जो हर समय प्रसन्न रहता है, जो किसी के ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, सम सर्वेषु भूतेषु, और सब लोग को समभाव से देखता है। देखो, अब समभाव रखना कितना कठिन बात है। मद भक्तिम लभते पराम, अंत काल में वो मेरी भक्ति प्राप्त करके मेरे धाम पे आ जाएगा। एक ज्ञान का बात है। लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था में आत्मा परायण होकर रहना कितना मुश्किल है। कृष्ण बॉटम लाइन बताते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के टीका में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे कि जो आत्म संयमित तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। भौतिक भोग, हम सब में भौतिक भोग की लालसा है कि नहीं? वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। कितना कठिन बात है आत्मपरायण होना। और उसके आगे कृष्ण कहते हैं कि सिद्धि को, इस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है। उसका संक्षेप में मैं वर्णन करता हूं, अर्जुन तुम सुन लो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, अब एक एक शब्द कृष्ण कह रहे हैं, अपने बुद्धि से शुद्ध होकर। बुद्धि से शुद्ध होना कितना कठिन है इस दुनिया में, इस कलयुग में। तथा धैर्य पूर्वक मन को बस में करते हुए। अरे अर्जुन हार गए मन को बस में करने के बाद में।
धैर्य पूर्वक मन को बस में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर। ये जितने भी हमारा इंद्रिय है इसका विषय है, रूप रस गंध स्वाद, है ना। इस संपूर्ण इंद्रिय के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर। अब क्या राग और द्वेष से मुक्त होना इतना आसान है? जब हम अपने को देखते हैं तो कितना प्यार आ जाता है। जब हमको नापसंद लोग हम देखते हैं तो देखते ही हमको इरिटेशन जैसा होता है, इसका चेहरा ही हमको देखना ना पड़े, क्यों ये आदमी या आदमी बार बार देख रहा हूं, ऐसा होता है राग द्वेष। और एकांत स्थान में वास करता है जो लोग, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, ये तो एकांत स्थान नहीं। हाँ, पहले तो एकांत स्थान था, हमारे सद्गोस्वामियों ने यहीं पे भजन किया। अभी तो वृंदावन धाम देखो कितना भीड़ हो गया, कितना यहाँ पे मार्केट, हर दिन एकांत स्थान। जो थोड़ा खाता है, अब आपको भी पता है मुझको भी पता है, जब अच्छा प्रसाद मिलता है कितना जाता है, अच्छा प्रसाद नहीं होता तो कितना जाता है ना। जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, शरीर को भी मन को भी वाणी को भी, ये कितना कठिन बात है इनको बस में करना। जो सदैव समाधि में रहता है, समाधि का मतलब यहां है एक कृष्ण भावना में रहना। देखिए समाधि भी दो प्रकार के होते हैं, एक वैदिक समाधि, एक अवैदिक समाधि। वैदिक समाधि का मतलब होता है जब हम भगवान के विषय में पूरा चिंतन, अनन्य भाव से चिंतन करते रहते हैं, अनन्य भाव से भगवान के नामों का माला जपते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको वैदिक समाधि कहते हैं। लेकिन अवैदिक समाधि क्या है? जो मायावादी लोग बताते हैं ना, समाधि में बैठो, मन को एकदम सुना सुना करो, ये अवैदिक है। तो वैदिक समाधि में बैठना भी बहुत मुश्किल है और पूर्णतया विरक्त। हम विरक्त है नहीं। हमारे कितने यहाँ पे भक्त है जो गृहस्थ है, जिसका पत्नी है, पति है, बच्चे है, घर है, और यहाँ पे कितना बटम लाइन बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आत्मा परायण होने के लिए, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के लिए कितना बटम लाइन हमको पार करना पड़ता है। अब यहाँ फिर बता रहे हैं विरक्ति, विरक्त होना चाहिए। और मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, इससे भी दूर। अब हमको तो ये तो आ ही जाएगा, हमें मिथ्या अहंकार भी है, मिथ्या गर्व भी है, मिथ्या शक्ति भी है, और काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से जो मुक्त है। अब क्या हम में कामना नहीं है? बहुत सारे कामनाओं से हमारा हृदय भरा पड़ा है। और क्रोध भी हम में बहुत है। 2-4 दिन हम नाटक तो कर सकते हैं, हम शांत हैं, बहुत माला जप लिया, अब जो भी आकर हमको जो कुछ भी बोलेगा हम सह लेंगे। नाटक करना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, किसी ना किसी मोड़ पे क्रोध आ ही जाता है। और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से जो मुक्त होता है, अब हमको तो बहुत सारा सामान चाहिए, गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, ऐश आराम, मोबाइल, नए नए मॉडल का, कंप्यूटर,
सब चीज हमको चाहिए, ये सब भौतिक संपत्ति है, इसके संग्रह से भी जो मुक्त होता है कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे। और जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है वह निश्चित ही आत्मा साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा में स्थित रहता है। अब देखिए कितना ये भारी बात कहा है भगवान ने। लगभग इस कलयुग में अभी के समय में ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसीलिए ज्ञान मार्ग जो है, ये बंदर के बच्चे जैसे अपने माँ को पकड़ती है, पकड़ता है ना, अपने पूरा शक्ति लगा के। जब बंदरी एक वृक्ष के डाल से दूसरे वृक्ष के डाल में जो जंप लगाती है, उस वक्त भी वो बच्चा को बहुत जोर से पकड़ना है, अपने माँ को। नहीं पकड़ पाएगा तो गिर जाएगा। अपने शक्ति लगा के पकड़ना है, अपने हिसाब से। बंदरी नहीं पकड़ता, बंदर नहीं पकड़ता अपने बच्चा को, खुद बच्चा को पकड़ना है। एक ज्ञान मार्ग, और इसमें जितना भी करना है ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के लिए, आत्मा में स्थित होने के लिए, सब साधक को खुद करना पड़ता है। कोई नहीं करेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। हमारा अहंकार दूर करना है तो कोई आके हमारा अहंकार दूर नहीं कर सकता, हमको खुद करना पड़ेगा। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष जितने भी है हमारे अंदर दुर्गुण, ये सब दुर्गुण को हमको खुद क्लीन करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। कोई आकर नहीं धोएगा। तब अंत में जाकर ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात जीव आत्मा में स्थित हो सकता है। नहीं तो कितनी जन्म लग जाएगा इसका कोई पता नहीं। अब क्या किया जाए? एक बार काशी के पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से कहा, अरे गोसाई, तुम वेदांत दर्शन के अध्ययन को छोड़कर क्यों ऐसा भावुक नृत्य करते हुए चल रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ने उसी वक्त कह दिया, देखिए महाशय, मेरे गुरुदेव ने मुझको अत्यंत मूर्ख जानकर ये आज्ञा दिया है कि मैं भगवान के नाम का कीर्तन करके नाच के चलूं। इसीलिए मैं हर दिन भगवान के नामों का कीर्तन करके नाचते हुए रास्ते में चलता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दे दिया। और इस उत्तर से हमको भी क्या समझना चाहिए, इससे क्या शिक्षा मिलता है कि जितने भी वेदों में लिखा गया है सकाम कर्म, एक करने के बाद ये प्राप्ति होगा, वो कर्म करने के बाद उस फल प्राप्ति हो जाएगा, एक कर्म करने के बाद इस किस्म का फल प्राप्ति हो जाएगा, ये जितने भी सकाम कर्म वेदों में बताया गया है, इससे ऊपर उठना है। और इससे ऊपर उठने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु का पद चिन्हों का अनुगमन करना, नित्यानंद प्रभु का पद चिन्हों का अनुगमन करना, और हमारे जितने भी वैष्णवाचार्य है, श्रील प्रभुपाद तक, हमारे अपने अपने गुरु महाराज तक का पद चिन्हों का अनुगमन करना। वो क्या है? जो उन्होंने हमको प्रदान किया है, वो महाधन
उनको संभाल कर अपने पास सुरक्षित रूप में रखना है। और क्या है वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलिकालेर नाम कृष्ण नाम संकीर्तन। एक कलियुग में एक ही काम है, भगवान के नाम का संकीर्तन। कलिकालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ही कलियुग का एकमात्र धर्म। और हम ज्ञान के मार्ग में ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो सफलता प्राप्त हो भी सकता है, बहुत जन्म भी लग सकता है। तो इसीलिए भगवान ने डायरेक्ट कह दिया कि देखो अर्जुन, तुम अगर ये ज्ञान मार्ग का जो फॉलो नहीं कर सकते हो तो एक मैं दूसरा रास्ता तुमको बताता हूं। भक्त्या माम भी जानाति यावान याचास्मि तत्वतः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है अर्जुन। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। कृष्ण ने दूसरा रास्ता अब अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने एकदम से पीछे हट गए कि ये ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। अभी मैं युद्ध करने ही वाला हूं, मरूंगा या बचूंगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो मैं ये ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के लिए अब कैसे ये सब चीजों का प्रैक्टिस करूं प्रभु? तब तुरंत उन्होंने दूसरा रास्ता बताकर कह दिया कि तुम मेरे भक्ति करो, केवल भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानाति यावान याचास्मि तत्वतः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो भक्तों, दूसरा नंबर का दूसरा रास्ता उन्होंने दे दिया। और वो दूसरा रास्ता क्या है? उसको कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। पहले गुह्य ज्ञान दे दिया, उसके बाद गुह्यतम ज्ञान दे दिया। और वो गुह्यतम ज्ञान कैसा है? तो ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ज्ञान के मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता भी है, मैं तुमको दे दूंगा। और वो दूसरा रास्ता क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यांत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, तुम परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। चतुर्भुज रूप में भगवान, हमारे राधा श्याम सुंदर भगवान चतुर्भुज रूप में हर जीव के हृदय में तो स्थित है ही। कृष्ण वही बात कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठ समस्त जीव को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् तत्पराम शांतिम स्थानम प्राप्तेसि शाश्वतम। उन्हीं की कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त कर सकते हो और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान ने उनको दूसरा रास्ता बताया। और वो दूसरा रास्ता क्या है? परमात्मा का ध्यान करना। पहला रास्ता क्या था? ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करो, ज्ञान मार्ग। दूसरा रास्ता क्या बताया? योग मार्ग अर्थात ध्यान मार्ग। तुम अपने हृदय में स्थित परमात्मा को ध्यान करो, उनकी शरण में चले जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत।
अर्जुन बोलते हैं, प्रभु ये भी तो कठिन है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रिडम। ये मन को बस में करना बहुत कठिन है। मैं कैसे अपने मन को परमात्मा में स्थिर करूं? अभी तो युद्ध होने वाला है प्रभु। अर्जुन ने इस मार्ग से भी पीछे हट लिया। बोल रहे हैं कि मैं इस मार्ग से भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो भगवान ने उसके बाद उनको इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, सबसे गोप्य ज्ञान, गुह्याद गुह्यतरम अर्थात अंतिम ज्ञान दे दिया। वो क्या है? यहां पे बताते हैं प्रभु, मन्मना भव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। तो हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरा पूजा करो, मुझको नमस्कार करो। जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप में मुझको प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। उसके लिए तुमको एक ही काम करना है, और वो काम क्या है? छोड़ दो अपनी सभी धर्मों को। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear, oh my dear Arjuna. हे अर्जुन, समस्त धर्म जो तुम कर रहे हो सबको छोड़ दो। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य कर्म। धर्म का मतलब ये नहीं कि टीका पहनना, पूजा करना, मंदिर जाना, ये करना, वो करना। धर्म का दूसरा मतलब होता है अपने कर्तव्य कर्म करना। जितने भी तुम कर्म कर रहे हो सबको छोड़ दो। सर्व धर्मान परित्यज्य, लेकिन माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत। ये अंतिम ज्ञान। तो इससे हमको क्या पता चलता है? ज्ञान मार्ग से हमको वो स्थिति को प्राप्त करना बहुत कठिन है इस कलयुग में, और योग मार्ग से भी परमात्मा की ध्यान करके उस स्थिति को प्राप्त करना वो भी कठिन है। लेकिन केवल भक्ति मार्ग से वो स्थिति को प्राप्त करना बहुत आसान है, क्योंकि भक्ति मार्ग ही एक ऐसा रास्ता है जिसको हम उदाहरण में अगर हम कहा जाए तो जैसे शेरनी अपने बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे ले जाती है, उसको गले में ऐसे अपने दाढ़ से पकड़ के लेकर जाती है। और बच्चे कहीं नहीं समझता, वो पकड़ता नहीं बच्चा, लेकिन वो निश्चिंत रहता है कि मेरी मां मुझको सुरक्षित जगह पर लेकर जाएगी। सुरक्षित जगह पर वो निश्चिंत रहता है, उसको पकड़ने का कोई जरूरी नहीं है। शेरनी अर्थात बाघ अपने बच्चे को पकड़ के एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान तक लेकर जाती है। ठीक उसी तरह भक्ति मार्ग जो है, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु हमको ऐसे ही करके पकड़ के कृष्ण के चरण कमलों तक, राधा श्याम सुंदर भगवान के चरण कमलों तक हमको अर्थात जीवों को अर्थात शरणागत भक्तों को लेकर जाते हैं।
और इसमें केवल हमारा कर्तव्य एक ही होना चाहिए कि गुरु महाराज हमको जो उपदेश देते हैं सिर्फ वही उपदेश का पालन करना। और वो उपदेश क्या है? नित्य 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, और जितने भी हो सके जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेशा अमारा आज्ञाय गुरु हया तारय देश अमारा आज्ञाय गुरु हया तारय देश। महाप्रभु कहते हैं जारे देख तारे का, जिसको भी देखो उसको कहो भगवत गीता के विषय में, उसको बताओ, अरे महाराज भगवत गीता में ऐसा ऐसा लिखा है, इतना सब्जेक्ट है, आप पढ़ो तो सही। बिना भगवत गीता पढ़े अगर तुम मर जाओगे तो ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे? उन्होंने तो भेजा था तुमको मनुष्य के शरीर देकर जाओ, संसार को जीत कर आओ, ऐसा जीत कर आओ कि इस दुष्कर माया को भी मेरे नाम के बल से, मेरे गीता अध्ययन के बल से तुम जीत कर मेरे धाम में लौट आओ। लेकिन तुम जन्म लेने के बाद आज इतने साल के हो चुके हो, आज तक भगवत गीता नहीं पढ़ा, उसमें भी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा टीकाकृत, तुमको पढ़ना चाहिए। यह है प्रचार। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हमारा आज्ञा ये गुरु हया, ये मेरा आज्ञा है, तुम गुरु बनो और तारा यही देश। जितने भी संसार के लोग हैं इन सब को ये बात बताओ, प्रचार करो, भगवान के नाम के गुणानुवाद करो। तो भक्तों, आज के ये जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का जो प्रवचन है उसको संक्षेप में कहा जाए तो इसमें 3 बात महत्वपूर्ण है। हमने जो श्लोक का व्याख्या किया वो ज्ञान मार्ग में स्थित होने के लिए भगवान का उपदेश है अर्जुन को कि प्रकृति के 3 गुण से तुम ऊपर उठो, उसके बाद समस्त लाभ हानियों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाओ। उसका मतलब होता है ब्रह्मभूत अवस्था में रहो। उसका मतलब होता है तुम ज्ञान के स्तर पे रहो। लेकिन ये कर पाना बहुत कठिन है। इसीलिए हम सभी को भक्ति मार्ग के पथ पर चलना है और खुद को भी चलना है, दूसरों को भी पकड़ के उस रास्ते पे लेकर आना है। भारत भूमि ते हैलिम मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो अभी हमारा सिर्फ 5 मिनट शेष है, तो आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कोई प्रश्न है? आप लोगों का कोई प्रश्न है? पूछिए। नहीं तो मैं ही पूछता हूं। मुझको पूछना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति के कितने रास्ते हैं? प्रभु जी लोग बताइए। एक रास्ता है, और क्या है वो? किसने कहा? आपने कहा? बताइए तो। 3
अच्छा, प्रभु जी, भक्ति। माता जी हूं, भगवत प्राप्ति के कितने रास्ते प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में बताए हैं? सारांश में कहा जाए तो भगवत प्राप्ति के 3 रास्ते बताया गया है। एक ज्ञान मार्ग से, एक योग मार्ग से और एक भक्ति मार्ग से। क्या कहा? संयोग, कर्मयोग। हाँ, ये सबको कुल मिला के 3 मार्ग बताया गया है। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग अर्थात ध्यान मार्ग, और एक भक्ति मार्ग। तो यहां के आज के जो प्रवचन की समरी भी यही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान मार्ग की उपदेश देते हैं। तुम ज्ञान में स्थित रहो, ब्रह्मभूत अवस्था में रहो, आत्मा में स्थित रहो। वेदों में जो बताया गया है प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, उससे ऊपर उठो और सारे लाभ और हानि से परे होकर आत्मा में स्थिर रहो। एक ज्ञान मार्ग। और योग मार्ग अर्थात ध्यान मार्ग क्या है? हृदय में स्थित चतुर्भुज स्वरूप परमात्मा का ध्यान। और भक्ति मार्ग क्या है? क्या है भक्ति मार्ग? सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र कृष्ण परायण हो जाना। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पण कर देना। और वो समर्पण कहाँ से स्टार्ट होता है? गुरु लेने से, दीक्षा लेने से। दीक्षा के बाद जब गुरु महाराज हमको नाम मंत्र देते हैं, उसमें निष्ठा रख के हर दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगा। राधा माधव युगल चरणारविंद के चरण कमल के प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से कहिए ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम भगवान निताय गौरचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीधाम वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।